शिव जी के मंदिर में कौन सी दिशा में खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपको उस जल को चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाने से आपकी बात सीधे महादेव तक पहुंचती है और महादेव आपके जल खत्म होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो इसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही विशेष जानकारी है। तो इस जानकारी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष तिथियों के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष शिव महापुराण की बातों की भी जानकारी प्राप्त होते रहे और हम आपको हमारे चैनल से गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपायों को अच्छे से समझ कर बार बार वीडियो को देख कर आपको करके दिखाते हैं, ताकि आप अच्छे से उस उपाय को समझ सको और उतने ही आसानी से करके शिव जी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सको। तो गुरुजी ने अभी हाल ही में चल रही श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन में बताया कि जब आप शिव जी के मंदिर एक कलश जल, एक लोटा जल लेकर जाओ तो आपको कभी भी जलाधारी के जस्ट सामने में, यानी कि जलाधारी से जब जल बह रहा होता है नीचे आता है, तो वहां पर आपको कभी भी खड़े होकर या बैठकर शिव जी पर जल नहीं चढ़ानी चाहिए। बाकी आप कहीं से भी खड़े होकर या बैठकर शिव जी पे जल समर्पित कर सकते हो। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप किसी विशेष मनोकामना से, अपनी किसी विशेष इच्छा को महादेव से कहने के लिए आप महादेव से कुछ मांगना चाहते हो, तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको शिव जी के शिवलिंग में दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर और अपना मुख उत्तर की ओर कर आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने मनोकामना को महादेव से कहने के लिए आपको धीरे धीरे शिव जी का स्मरण करते हुए और अपने कामना की इच्छा को महादेव से कहते हुए, विनती करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करना चाहिए। और अगर आपकी कोई कामना नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी जल खड़े होकर शिव जी पर समर्पित कर सकते हो, बस जलाधारी के सामने खड़े होकर नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर अपनी विशेष कामना का स्मरण करते हुए, शिव जी से कहते हुए, विनती करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए शिव जी पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हो और वो जब जल जलाधारी से होता हुआ उत्तर की ओर बहता है तो वो जितना आगे तक जाता है वो महादेव के उतने ही करीब चला जाता है और महादेव आपके उस जल को स्वीकार करके आपको उस मनोकामना का फल प्रदान करते हैं, विशेष फल प्रदान करते हैं। और यह निश्चित है कि अगर आपने उत्तर की ओर मुँह करके किसी कामना से शिव जी को जल चढ़ाया है तो शिव जी आपकी उस कलश के जल के खत्म होने से पहले ही आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। बस आपका हृदय शिव का होना चाहिए, आपको शिव जी पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और अगर आपने सच्चे हृदय से शिव जी से कुछ मांगा है और उत्तर की ओर मुख करके जल चढ़ाया है तो फिर ये निश्चित है कि महादेव आपको वो प्रदान करेंगे ही, आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे ही। तो ये थी विशेष शिव महापुराण की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इस शिव महापुराण के विशेष उपाय की जानकारी, विशेष बात की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस तरीके से शिव जी को जल समर्पित कर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।